लास्ट वीडियो में क्लास साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में उसके आगे शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। मतलब अगर हमारे पास कोई ओर है तो उस ओर से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आज की वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं और क्या होता है। तो अगर बात करें मेटल की, तो मेटल को जो है अर्थ से खोद कर निकाला जाता है। अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर जिससे मेटल को खोद कर निकाला जाता है उसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट। और जब अर्थ क्रस्ट से मेटल को खोदकर बाहर निकाला जाता है तो अर्थ क्रस्ट से खोदकर निकालने पर ही ना मेटल प्योर फॉर्म में नहीं आ जाती, उसमें काफी सारी चीजें मिक्स होती हैं। मेटल की वो फॉर्म जिसको अर्थ क्रस्ट से खोदकर बाहर निकाला जाता है उसको कहते हैं मिनरल। मतलब मेटल को जब अर्थ क्रस्ट से खोदकर बाहर निकाला जाता है ना, तो मेटल जिस फॉर्म में होती है उस फॉर्म को कहते हैं मिनरल। अब मिनरल में जो है दो पार्ट्स होते हैं। मिनरल में मिली होती है इंप्योरिटीज जैसे कि सैंड, डस्ट, इसमें होते हैं स्टोन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव होते हैं। तो ये जो इंप्योरिटीज होती है, इंप्योरिटीज को कहते हैं गैंग। और इंप्योरिटीज को हटाने के बाद मिनरल का जो पार्ट बचता है उसमें भी मेटल बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसमें भी काफी सारी चीजें मिली होती हैं। तो इसकी उस फॉर्म को कहते हैं ओर। मतलब कोई मेटल अर्थ से जिस फॉर्म में निकाली जाती है उस फॉर्म को कहते हैं मिनरल। मिनरल में जो इंप्योरिटीज होती हैं वो कहलाती हैं गैंग, और मिनरल से गैंग को अलग करने के बाद जो बचता है वो कहलाता है ओर। अब ये जो ओर है ना, इसमें मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होती, इसमें दूसरे एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के कुछ और होते हैं जैसे Al2O3.2H2O, Al2O3.H2O और Al2O3। एल्यूमिनियम के मिनरल में से जब हम गैंग को अलग कर देते हैं तो उसके बाद वो एल्यूमिनियम इस फॉर्म में रह जाता है, या तो इस फॉर्म में बचता है, या इस फॉर्म में बचता है, या फिर इस फॉर्म में बचता है। तो ये एल्यूमिनियम की जो फॉर्म है ना, ये एल्यूमिनियम के ओर है। अब एल्यूमिनियम को इन्हीं ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन्हीं ओर से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। जैसे ये एल्यूमिनियम के ओर है, इसी तरह से जिंक के ओर होते हैं ZnS और ZnCO3। और भी बहुत सारे ओर्स होते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट। मरकरी का एक और होता है HgS, और कॉपर का एक और होता है Cu2S। सभी मेटल्स जो है मिनरल में से गैंग को अलग करने के बाद प्योर फॉर्म में नहीं आती हैं, उनमें काफी सारी चीजें मिक्स होती हैं, मिली होती हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम के साथ बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो जब हम किसी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है उस ओर में मेटल के साथ जो एलिमेंट्स जुड़े हैं उन सबको अलग करना। तो मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल का ओर से एक्सट्रैक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम करेंगे लो रिएक्टिव मेटल का उनके ओर से एक्सट्रैक्शन, फिर हम करेंगे मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स का उनके ओर से एक्सट्रैक्शन, और फिर हम लास्ट में करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को उनके ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं लो रिएक्टिव मेटल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है फॉर लो रिएक्टिव मेटल। तो अगर बात करें लो रिएक्टिव मेटल की, तो लो रिएक्टिव मेटल जो है रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे आती हैं, जैसे कि मरकरी, कॉपर, ये लो रिएक्टिव मेटल है। और लो रिएक्टिव मेटल की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए जो है ना इनको इनके ओर से सिर्फ हीट करके ही अलग किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास बात करें मरकरी की, तो मरकरी का एक और होता है HgS मरकरी का एक और है। तो जब मरकरी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मरकरी को इस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो पहले इसकी रिएक्शन कराई जाती है ऑक्सीजन से और इसको हीट किया जाता है, तो ये बदल जाता है HgO में बदल जाता है। ठीक है, और जब ये HgO में बदल जाता है तो इस HgO को सिंपल हीट करके ही हम Hg को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन हो जाती है। तो यहां पर जो ना Hg प्योर फॉर्म में आती है। तो इस तरह से ना लो रिएक्टिव मेटल Hg को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर भी एक लो रिएक्टिव मेटल है। कॉपर का एक और है Cu2S। तो जब Cu2S को हम हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2O और SO2 में। अब ये जो Cu2O है इसको हीट किया जाता है फिर से Cu2S की प्रेजेंस में,
तो इसमें से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और कॉपर जो है प्योर फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से लो रिएक्टिव मेटल कॉपर को इसके ओर से सिर्फ हीट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था कि लो रिएक्टिव मेटल को उनके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को उनके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करें। फॉर मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, तो अगर हमारे पास कोई मीडियम रिएक्टिव मेटल है तो मीडियम रिएक्टिव मेटल जो होती है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आती है। और ऐसी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आती है नेचर में वो या तो सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाई जाती है या फिर कार्बोनेट ओर की फॉर्म में पाई जाती है। और जो मेटल्स को सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसके लिए दो अलग अलग प्रोसेस यूज की जाती है, जिसमें से पहली प्रोसेस जो है वो है सल्फाइड ओर के लिए फर्स्ट, इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं रोस्टिंग में ऐसा करते हैं सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है जिससे वो ऑक्साइड ओर में बदल जाता है। फिर उस ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करा के मेटल को उससे अलग कर लिया जाता है। और अगर हमारे पास कोई कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर को उसके ओर से कार्बोनेट ओर से उस मेटल को अलग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में पहले कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है जिससे वो ऑक्साइड ओर में बदल जाता है और ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करा के उससे जो है मेटल प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं रोस्टिंग। व्हेन ए मेटल इज हीटेड इन presence of air, then it converts into oxide ore. This process is called roasting. तो रोस्टिंग में क्या करते हैं सल्फाइड और जैसे कि जेडेनेस को हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में। तो जब इसे हीट किया जाता है ना तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में, और इससे जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। लेकिन अगर हमारे पास कोई कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर को उसके कार्बोनेट ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं, उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को सिंपली हीट किया जाता है और जब कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है तो कार्बोनेट ओर हीट करने पर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड ओर में। इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। व्हेन carbonate ore is heated in presence of controlled air, then it converts into oxide ore. This process is known as कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में ये करते हैं कार्बोनेट और जैसे कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को कंट्रोल्ड एयर में हीट किया जाता है और जब इसको कंट्रोल्ड एयर में हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में और इससे जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। इसके बाद जब ऑक्साइड बन जाता है तो ऑक्साइड के बनने के बाद ऑक्साइड का क्या जाता है रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्साइड
which is found from roasting or calcination is reduced to get pure metal। तो जब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन की प्रोसेस से हमारे पास ऑक्साइड आ जाता है तो ऑक्साइड को का रिडक्शन कराया जाता है और रिडक्शन कराने से जो है मेटल अलग हो जाती है। तो ऑक्साइड दोनों सिचुएशन में बना है ZnO। तो अगर हम ZnO का रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने के लिए यूज करते हैं कार्बन। तो जब जिंक ऑक्साइड का कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में अलग हो जाते हैं और जिंक जो है इसके ओर से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की प्रोसेस द्वारा। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल को हम उनके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम, थर्ड पॉइंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे ऊपर होती हैं और इसका हम एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम का एक और है। जब इसको इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना होता है तो इसका करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर ये जो कंपाउंड है ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। अभी जो Na पॉजिटिव आयन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है सोडियम मेटल और जो Cl माइनस आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कन्वर्ट हो जाता है Cl2 में और जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है उसी को सोडियम गेन कर लेता है जिससे वो सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जो है 2Cl है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज की तीनों कैटेगरी की मेटल को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम किसी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक्सट्रैक्शन के बाद भी मेटल प्योर फॉर्म में नहीं आती है। तो मेटल को एक्सट्रैक्शन के बाद प्योर फॉर्म में लाने के लिए एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है। जब हम किसी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक्सट्रैक्शन के बाद भी मेटल 100% प्योर फॉर्म में नहीं होती है। तो उस मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्योर करने के लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक कंटेनर लेते हैं, एक बीकर, जिस मेटल का भी प्यूरिफिकेशन करना होता है उसी मेटल का सॉल्यूशन इस बीकर में फिल कर देते हैं। अगर हमें जो है कॉपर मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है तो हम कॉपर का सॉल्यूशन यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4। कोई और सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले फिल कर देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। और जिस मेटल को हमें प्योर करना होता है पहले हम उस मेटल की एक इम्प्योर स्ट्रिप लेते हैं, एक अशुद्ध पट्टी, और इसी मेटल की एक प्योर स्ट्रिप लेते हैं, शुद्ध पट्टी। इन दोनों स्ट्रिप्स को जोड़ देते हैं हम बैटरी के टर्मिनल से। बैटरी का वो टर्मिनल जो पॉजिटिव होता है उसको हम प्योर मेटल से इम्प्योर मेटल से कनेक्ट करते हैं, जबकि वो टर्मिनल जो नेगेटिव होता है उसे हम इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो वो स्ट्रिप जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे कहते हैं एनोड, जबकि मेटल की वो पट्टी जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है इसे कहते हैं कैथोड। और इस सर्किट में एक स्विच लगा देते हैं।
जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही एनोड से कुछ मेटल जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है। अब ये जो है इम्प्योर मेटल है, तो इम्प्योर मेटल में होती है इंप्योरिटीज, और इंप्योरिटीज होती है टू टाइप्स की, एक कुछ तो होती है सोल्यूबल इंप्योरिटीज, कुछ होती है इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज। तो जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज होती हैं, सोल्यूबल इंप्योरिटीज सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती हैं, जबकि जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज होती हैं वो कंटेनर के बॉटम में जाकर सेट हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं एनोड मड। और जितने अमाउंट में इंप्योर मेटल से मेटल सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती है, उतने ही अमाउंट में सॉल्यूशन से मेटल प्योर मेटल पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाती है। इस पीस को बाहर निकालते हैं, कट कर लेते हैं, जिससे मेटल प्योर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।